हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो जैसा कि आपको पता है ईएमआरएस की जो वैकेंसीज़ हैं 2023 की, तो उनका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। आपका दिसंबर तक एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, तो ऐसे लास्ट टाइम में हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अभी भी कुछ डाउट हैं, तो सिलेबस को जो है जनरल पेपर का वो हम कर चुके हैं कि जनरल पेपर में हमें क्या पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम स्कीम रहेगी, किस सब्जेक्ट से कितने पेपर आएंगे, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा, तो वो सब जो नेगेटिव मार्किंग है वो होगी या नहीं होगी। ठीक है, लैंग्वेज का क्या सीन है, तो ये सब हमने कवर कर लिया है पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम है ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक किसी को भी आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आएगा, लेवल कैसा आएगा। ठीक है, कि लेवल कैसा आएगा, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को जब हम देते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिससे कि हमें आइडिया हो जाता है कि ये पेपर कैसा आएगा। लेकिन ये एग्ज़ाम तो पहली बार हो रहा है और इसका कोई भी हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है, जिससे कि हम ये आइडिया लगा सकें कि ये किस टाइप का आएगा। लेकिन जो है इसका एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो और जो ये सेंटर की वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि आपके केवीएस और एनवीएस हैं, तो उसी बेस पे जो है और इसका जो सिलेबस है उस बेस पे हम अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ताकि हम इस एग्ज़ाम को पहली बार में ही क्रैक कर सकें। तो कुछ डाउट हैं, जैसे कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जनरल पेपर को है कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि जनरल पेपर मेन रहता है। ठीक है, और यूट्यूब से पढ़ना बेस्ट रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए, या फिर बुक्स से, किस टाइप के पीवाई की जो है वो हम सोल्व करें, और क्या एग्ज़ाम का लेवल जो है टफ रहेगा। तो इस टाइप के डाउट आना ये स्वाभाविक है। ये सभी एस्पिरेंट जो हैं सभी के मन में आते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो देखिए, मैं आपको कुछ बुक्स बता देती हूँ। जब हम सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे, सिलेबस हमने कवर कर लिया है पहले। ठीक है, मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं हम करंट अफेयर की। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा करंट अफेयर। अब करंट अफेयर का सीन ऐसा है, आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तो आप वीक में एक बार, या फिर 15 दिन में एक बार, या फिर मंथ में एक बार, आप तीनों ही कर सकते हैं। वीडियोस यूट्यूब पे आपको खूब मिल जाएंगी, जिसमें आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपको वीकली भी मिल जाएंगी, आपको 15 दिन की भी मिल जाएंगी, और आपको जो है 1 मंथ की भी आपको मिल जाएंगी। तो उनको आप थोड़ा सा स्पीड में चलाइए और उनको आप रिवीजन कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है, या आप यूँ कर सकते हैं कि अपने नियर बाय कोई भी जो मंथली बुक आती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-50 रुपए की आएगी, उसके आसपास आप अपनी वो बुक लीजिए और उसमें आप मंथली रिवाइज करिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, 6 मंथ बैक का। ठीक है, 6 मंथ तक का जो आपका करंट अफेयर है वो आपको तैयार करना है। ठीक है, हो गया क्लियर। इस या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो भी कोई यूट्यूबर है, जो आपको जिसका करंट अफेयर आपको समझ में आता है, उससे आप पढ़िए। ठीक है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन यूँ नहीं है कि आप 4-4 5-5 घंटे जो है करंट अफेयर को दे रहे हैं, 2-3 घंटे दे रहे हैं, वो भी नहीं। मिनिमम आप जो है आधा घंटा 1 घंटा बस आप करंट अफेयर को दीजिए, बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना है। ऐसा कोई यूट्यूब चैनल देखिए आप, जिसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ वो उसका स्टेटिक भी करवा दे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, मान लो जैसे कि अभी पैरा ओलंपिक थे, तो पैरा ओलंपिक का करंट करवाया कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण किसने जीता। तो अब वो आपको देखना है कि पैरा ओलंपिक की हिस्ट्री, पैरा ओलंपिक कब स्टार्ट हुए, ठीक है, पहला गोल्ड किसने जीता, किस खेल में जीता, किसने कितने खेल होते हैं, कौन से देश में इसका मेजबान देश था, कौन से नंबर का था। ठीक है, इंडिया ने कितने मेडल जीते, इस साल कितने जीते, पिछले साल कितने जीते थे, नेक्स्ट कहाँ होने वाला है।
बात खत्म। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पढ़ना है, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या फिर आप अपनी मंथली जो बुक आती है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये बात तो हो गई आपकी करंट अफेयर की। सेकंड जो पोर्शन आता है आपका जीएस का। ठीक है, उसके लिए आप क्या है, उसके लिए जो ल्यूसेंट है बेस्ट बुक है। अब ल्यूसेंट में एक तो ये थोड़ी सी थिक बुक आती है, थोड़ी सी मोटी बुक आती है जिसमें थोड़ी सी डिटेल में दी गया है। और इसके साथ ही मैं आपको एक बुक और दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए ये वाली बुक की हालत पे मत जाइएगा। ठीक है, थोड़ी पुरानी बुक है। तो एक ये इस टाइप की अरिहंत की ये बुक आती है, तो इसका आप लेटेस्ट वर्जन लीजिए और इसमें चीज़ें शॉर्ट में दी गई हैं। ठीक है, शायद 30 रुपीज़ के आसपास की ये बुक होगी। तो आपके पॉकेट फ्रेंडली भी है ये, और आपकी क्विक रिवीजन के लिए आपकी ये बेस्ट है। लेकिन अगर आपको जो है डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, टाइम है, तो आपका ये बेस्ट है। इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, आपकी ज्योग्राफी और आपका और क्या रहेगा, इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सब पार्ट इसमें आपको कवर हो जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये मोर देन इनफ है ये वाली बुक। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये पार्ट। उसके बाद आती है हिंदी की बात। हिंदी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बहुत आपके पास कोई भी बुक हो, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास बुक्स तो सभी के पास मिलेंगी, और सभी का जो सिलेबस है, हिंदी के जो टॉपिक हैं सभी के सेम रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए संधि, समास और विराम चिन्ह, और जो तो ये जो मेन मेन टॉपिक कारक। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक हैं, इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, तो हिंदी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे कोई बुक ले लीजिए या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाती है आपकी रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग के लिए जो है, अगर आपके पास कोई बुक है तो अच्छी बात है, आप परचेज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई एक बुक ले लीजिए। जैसे ये वाली एक बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है ये। ठीक है, अरिहंत की बुक है और काफ़ी अच्छी है। कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे क्लियर हो रहे हैं। अगर आप 100 रुपीज़ के आसपास की बुक है ये, अगर आप खरीद सकते हैं तो ही खरीदिएगा, अदरवाइज पैसे मत वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, आप यूट्यूब से अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। और फिर उसके बाद हिंदी हो गई। उसके बाद आ जाती है आपकी जो है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए भी सेम है, अगर आपके पास बुक है, ठीक है, नहीं है तो एक नीतू सिंह जो मैम है, उनकी वॉल्यूम 1 करके जो बुक है वो भी बेसिक के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, अभी अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो आप यूट्यूब से अपना कवर कीजिए, PYQ जो वो सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, वो बेस्ट है। लेकिन आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आती है तो वॉल्यूम 1 जो है वो आपके लिए ठीक रहेगी। तो उससे आप थोड़ा बहुत जो आपके कॉन्सेप्ट हैं बेसिक, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी पेडागोजी की बात। ठीक है, तो पेडागोजी जो टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी है उसके लिए भी सेम है। तो उसके लिए देखो, मैं तो इतना बोल सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको PYQ करवा सकती हूँ। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, मैं सिर्फ आपको वो प्रोवाइड करवा सकती हूँ। बाकी मैं पेडागोजी वगैरह आपको नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई भी एक चैनल देख लीजिए। और आप देखिए, किसी भी, ये मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए बोल रही हूँ कि कोई भी चैनल जब आप देखते हैं, ठीक है, बेस्ट के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, तो आप सबसे पहले 2-3 चैनल देखिए। ठीक है, क्योंकि सभी टीचर्स का आपको पता है पढ़ाने का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है, और हर स्टूडेंट का समझने का तरीका अलग अलग होता है कि वो उस टीचर के द्वारा बोली हुई बात को कैसे लेता है, कितना जल्दी उसको समझ में आती है। एक क्लास होती है, क्लास में आपको पता है मान लो 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, टीचर एक है बोलने वाला, लेकिन जो टीचर है वो अपनी लैंग्वेज में समझाता है। सामने जो बच्चे बैठे हैं सभी का समझने का तरीका, उस बात को लेने का तरीका सभी का अलग अलग है। किसी को टीचर्स की कही हुई बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को सेम टीचर की बात कही हुई बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ठीक है ना, आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे मैथ वगैरह पढ़ते हैं तो कि भाई ये हमें समझ में नहीं आई, एक स्टूडेंट बोलता होगा नहीं मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो वो वाली बात है, आप 3-4 वीडियो देखिए स्पीड में, तो जिसका आपको बेस्ट लगे उसी को फिर आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आप पेडा कोर्स सबसे बेस्ट चीज़ है।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए, जितने भी आपके जो टॉपिक हैं, टॉपिक आपको पता है कि ये टॉपिक आएंगे, ठीक है ना। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी, जैसे कि आपका केवीएस का हो गया, उसमें भी सेम टॉपिक है, आपका जो एनवीएस है उसमें भी सेम टॉपिक है। ये मत देखिए कि ये हमारे सब्जेक्ट का नहीं है, ये पेपर हमारे सब्जेक्ट का नहीं है। जनरल पेपर सभी का सेम आता है, क्वेश्चन सभी में सेम होते हैं, तो आप उनको सोल्व कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद ये तो हो गई, हमारे सारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। उसके बाद एक आपका बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। तो देखिए, कोई पर्टिकुलर बुक तो मुझे नहीं पता है एनईपी के लिए, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एक या दो वीडियो में मेन जो है एनईपी करवा सकती हूँ, थोड़ी सी थ्योरी और उसके साथ कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको आप बता दीजिएगा। अगर आपको एनईपी पढ़नी है तो वो एक वीडियो में इजीली हो जाएगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, एक या दो वीडियो में आपका पूरा जो एनईपी का टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा हो सकेगा मैं आपको पीवाईक्यू करवाने की कोशिश करूँगी, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें कि यही सेम टॉपिक आते हैं, वो आपको करवाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो ये थी कुछ डिस्कशन आपका एग्ज़ाम को लेकर, ये हमारे एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पड़े, एक बुक पढ़िए, लेकिन उसी को आप, एक बुक को आप 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, बजाय कि आप 2-3 बुक को एक-एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। वो मत कीजिएगा, सिर्फ एक बुक लीजिए जो आपको अच्छी लगती है, आपको ईज़िली समझ में आती है, और उसी बुक को आप 1 बार 2 बार रिवाइज कीजिए। और हाँ, सबसे मेन बात, एक बात और, कि अगर आप मॉक दे सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी है, तो आप मॉक दीजिए, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसके आप जनरल पेपर का आप मॉक दीजिए, अगर आप दे सकते हैं तो। वो उससे आपका तैयारी, अभी तक आपने एक बार तो पढ़ ही लिया होगा, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस होगा जिन्होंने पहले कोई एग्ज़ाम दिया है, तो आप मॉक दीजिए, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, बाकी अगर आपको कोई टॉपिक करना है कोई पर्टिकुलर, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे आता होगा तो मैं आपको ज़रूर वो टॉपिक करवाऊँगी, ठीक है। और करंट अफेयर में आप जो अभी फ़िलहाल गेम्स चल रहे हैं, जितने भी अवार्ड मिले हैं, ये नोबेल प्राइज़ मिले हैं, पद्मश्री वगैरह ये सब मिले हैं, उनको आप अच्छे से बिल्कुल रट के जाइएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी जो सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम हुए, उनके आपके जो जीके का पार्ट है वो आप देखिएगा, उनसे क्वेश्चन उठाइए जहाँ से भी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वही हैं, टॉपिक वही हैं, जीके जीएस के, उनसे बाहर कोई भी टॉपिक नहीं है, तो वो आप कीजिएगा। और अगर आपको एनईपी करनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, बार बार पूछिए, मैं आपको हमेशा आपका जवाब दूंगी, मैसेज का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। और जहाँ तक हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के डाउट्स सोल्व करने की। थैंक यू।